नीतीश कुमार जी खुद जो है वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन किस तरीके से उनको दबाव डाल करके, उनसे जोर ज़बरदस्ती करके उनको राज्यसभा भेजा गया। जैसे अब मैं बात करूं तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब थे, उनका जब बयान आया तो आज ये पता लग रहा है, चीज़ें खुल के निकल के आ रही हैं कि ईडी और सीबीआई का उपयोग किया गया कि धनखड़ साहब को उस पोस्ट से हटाने के लिए। हटना, देखिए ये क्लियर संदेश है, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, चाहे आप उपराष्ट्रपति हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी आपको आदेश देगी और आपको वो आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन बिहार में बिहार को एक अलग नजरिया से देखा जाता है। कहा जाता है ये एक ऐसी भूमि है जहां से सत्ता बनती है और बिगड़ती है। फिर यहाँ पर क्या मजबूरी होगी जो तमाम नेता डरे हुए हैं? देखिए भाजपा, मैं बताऊं, बिहार के अंदर सत्ता बनती और बिगड़ती नहीं है। बिहार हमेशा से ही मशहूर रहा है सत्ता को बनाने में। बिहार ने हमेशा सत्ता का निर्माण किया है। बिहार ने हमेशा राजनीति में एक मार्गदर्शन देने का काम किया है पूरे देश को। और आज के समय के अंदर जब स्थिति खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, तो बिहार चुप करके नहीं बैठा है। बिहार के युवा, बिहार के लोग, बिहार को लीड करने वाले वो बुजुर्ग जो एक तजुर्बा लेकर के बैठे हैं, वो समय के इंतजार में है। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी लोगों के गले पर छुरी रख दी है कि अगर आप बोलेंगे तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, आपको कुछ सजा भुगतनी पड़ेगी, आपको कुछ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस दबाव के अंदर जो है वो बिहार की जनता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार के अंदर में अभी का माहौल जो अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का बेटा भी चुप नहीं है। पहले जो है कई जगहों पर जो ईद के मौके पर उनका पिताजी यानी कि नीतीश कुमार जी जाते थे, अब उनका बेटा जा रहा है। क्या लग रहा है बिहार को लीड करने वाले हैं? देखिए ये तो स्पष्ट है कि अगर राजनीति दूसरे घर में चली गई, एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरे घर में चली गई, तो नीतीश कुमार के जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। जैसे कि कांग्रेस के साथ हो रहा है। एक बार आपने प्रधानमंत्री का ओहदा किसी दूसरे को दे दिया, अब राहुल गांधी जी को कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है उस पद को वापस हासिल करने के लिए। तो इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि हम राजनीति के विद्यार्थी हैं और हम अच्छे से समझते हैं कि अगर जब तक राजनीति आपके हाथ में, जैसे मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव जी को जब सीएम बनाया, तो उस कड़ी के अंदर अगर मान लीजिए कि वो अपने भाई को बना देते तो राजनीति दूसरे घर में चली जाती। आज वहाँ पर अगर भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जाता है तो अखिलेश यादव को देखा जाता है। इसी तरीके से अगर आज नीतीश कुमार जी के बेटे शांत होकर बैठ जाते हैं या राजनीति दूसरे घर में चली जाती है या भाजपा दबाव के अंदर किसी और को मुख्यमंत्री बना देती है, तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार और उनके परिवार में पूरी तरीके से राजनीति जो है वो समाप्त हो जाएगी और वो केवल और केवल भाजपा के पिट्ठू बन के रह जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम बिहार को एक नई दिशा और दशा देने जा रहे हैं हम लोग। देखिए भाजपा जो है नई दिशा और दशा जरूर देती है, ये तो मैं बात से सहमत हूँ। अब वो दिशा और दशा कौन सी है? वो ऐसी है कि आम जनता का मालिकाना हक किसी संपत्ति पे हो तो उस संपत्ति को छीन करके उसका हक जो है चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। अगर कोई सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है तो 1 रुपये एकड़ के ऊपर अपने किसी दोस्त को दे दिया जाए। कहीं ठेका दिलवाने के लिए जाना है विदेश के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में जाना है तो अपने मित्र को जाके ठेका दिला दिया जाए। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर जो संपत्तियां पड़ी हैं, भाजपा जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले उन संपत्तियों को चिन्हित किया जाता है। उन संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद में उनको किस तरीके से एक रूप दिया जाता है। जैसे कि आदिवासी फंड का उपयोग किया गया मोदी जी की रैली के अंदर कि जी आदिवासियों के उत्थान के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अरे 7 करोड़ रुपए तुमने रैली पे खर्च किया। लेकिन सर सवाल ये भी निकल करके आ रहा है जो बिहार के अंदर में अभी के दौर अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी जो अभी गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कहा यह जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी उनका नाम आगे ला सकते हैं और इसी बात को लेकर के चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं सहमति जता रही है। आप कैसे देख रहे हैं? आप बिल्कुल दिमाग में से इस बात को निकाल दीजिए कि सम्राट चौधरी का नाम वहां पर आएगा। पिट्ठू मुख्यमंत्री चाहिए, वो मुख्यमंत्री चाहिए जो जमीन पे लेटा रहे, और वो मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होगा जो चेहरा कहीं ना कहीं आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सके। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है
केवल दो लोगों का राज चल रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, वही आरएसएस को चला रहे हैं, वही पूरी नीतियां तय कर रहे हैं, वही गृह मंत्रालय चला रहे हैं, वही विदेश मंत्रालय चला रहे हैं। हर चीज को केवल दो ही लोग चला रहे हैं, दो ही लोग देश को बेच रहे हैं और बाकी दो खरीद रहे हैं। लेकिन सर बिहार के अंदर में बिहार की राजनीति भी काफी गर्माहट के जो है दौर से गुजर रही है, जिसमें सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं तड़का लगाने का कामकाज कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे बिहार में जब से मैं संभाला हूँ गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था हमने बढ़िया कर दिया, हमने यहाँ पर जो गुंडे माफिया या फिर कोई भी अपने आप को जो बाहुबली समझता था उसको हमने जेल का रास्ता दिखाया। इसका एग्जाम्पल में पप्पू यादव का नाम वो लेते हैं। फिर कैसे देख रहे हैं इनको आप? देखिए, उनको सिर्फ पप्पू यादव ही दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर जो क्राइम हो रहा है, जो चोरी चकारी हो रही है, जो मर्डर हो रही है, जो ठगी हो रही है, जो क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता, आप पुलिस को छूट तो दीजिए कि क्राइम रजिस्टर करना शुरू करे। आज के जो गृह मंत्री हैं उनका काम है पुलिस को ये कहना कि अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए, ना अपराध दर्ज होगा ना अपराध दिखेगा। बिहार जैसी जगह जहां पर फिरौती से लेकर के, अपहरण से लेकर के, डकैती से लेकर के, चोरी, हर चीज की वारदात हो रही है, वहां इनको केवल नेता ही दिखाई दे रहे हैं कि सामने वाला ये फलाना नेता है वो उसने क्राइम कर दिया, वो दूसरा नेता है उसने क्राइम कर दिया। जबकि नेता तो सारे के सारे हमाम में सब नंगे हैं, सब एक से एक बढ़ के क्रिमिनल है और इनकी तो क्वालिफिकेशन है। लेकिन सर इनके जब से इनकी सरकार बनी है, यानी कि खासतौर पर अब तो देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी की नाम के लिए जेडीयू को रखा गया है, तब से बिहार के अंदर में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है ना। तो ये अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार को और कितना अच्छा स्तर से वो संभालेंगे। देखिए, जैसे आपने बोला, दिल्ली में भी तो भाजपा की सरकार आई है जी। दिल्ली कितनी मजबूत हो गई है। जो लाइट नहीं जाया करती थी, लाइट जाने लग गई है। जो फायर ब्रिगेड की टाइम से पहुंच जाया करती थी, दिल्ली फायर ब्रिगेड, वो उसकी सीढ़ी भी खुल जाया करती थी, वो पानी भी लेके आया करती थी। आज 9 लोग जल के मर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, सीढ़ी खुलती है कि नहीं खुलती है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आगे आने वाला समय बिहार को किस तरक्की के मार्ग पर लेके जाने वाला है। फिर तेजस्वी यादव क्यों चुप बैठे हुए हैं? विपक्ष का नेता क्यों चुप बैठे हुए? उनका भी तो अपना अस्तित्व है, वो भी तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, मैं ना राजनीति का विद्यार्थी हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि राजनीति को लड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप उसका कद नाप लें, दिखने वाला कद भी नाप लें और ना दिखने वाला कद भी नाप लें। अब ऐसे में तेजस्वी यादव चुप करके इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि भाजपा से अगर लड़ना है तो एक मजबूत कैडर पूरे देश के अंदर चाहिए होगा। केवल एक राज्य में अगर आप कैडर बना भी लेंगे ना तो आप भाजपा से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो कैडर है जिसको उन्होंने 100 साल लगाए बनाने में। देश को बर्बादी की राह पर एक दिन में नहीं ले गए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जना गया या पैदा किया गया वो कैडर था, जो कैडर आज की तारीख के अंदर एक दीमक की तरह देश को खाने का काम कर रहा है। लेकिन सर आप कह रहे दीमक की तरह खाने का कामकाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नए बिहार को मतलब बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आम लोगों को वो सहूलियत मिलेगा जो अन्य राज्यों में मिल रहा है, महिलाएं मजबूत होंगी, कानून महिला जो है सशक्त होंगी। देखिए, जिस देश के अंदर सबसे बड़े नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में आ जाए, उस देश में अगर हम ये उनसे उम्मीद करने लगे कि वो बिहार में जो है विकास करने वाले हैं, तो वो किस तरीके का विकास होगा ये मुझे अपने शब्दों में कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वही लोग कमेंट करके बता देंगे कि उनको किस तरीके का विकास नज़र आ रहा है। तो ये विकास जो है वो किसी से छुपा नहीं है, और इवन आप भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये आपके मन में भी बिल्कुल स्पष्ट होगा कि किस तरीके का विकास जो है वो बिहार को मिलने वाला है।